जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम घन को पढ़ेंगे। तो घन को पढ़ने से पहले इसकी कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे और उसके बाद सूत्रों को भी देखेंगे कि सूत्र कैसे इसके बनते हैं, और उसके बाद कुछ क्वेश्चनों को भी हल करेंगे। तो दोस्तों इसलिए आप वीडियो के अंत तक देखते रहिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं घन की। तो दोस्तों घन में होता क्या है, सबसे पहले तो इसमें 8 शीर्ष होते हैं। 8 शीर्ष का मतलब होता है कोने। जैसे एक कोना ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसके कोने कितने हो गए? 8। इनको शीर्ष या कोने भी कहते हैं। तो ये कितने हुए? 8। और इसमें 12 भुजाएं होती हैं जिनको किनारे भी कहते हैं। जैसे इसकी लंबाई ये हो गई 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इसकी भुजाएं कितनी होती हैं? 12। इनको किनारे भी कहते हैं। किनारे या कोर या क्या कहते हैं? भुजाएं। ये कितनी हो गई? 12। और अब देखते हैं इसके फलक कितने होते हैं, या इनको पृष्ठ भी कहते हैं या इनकी सतह भी कह सकते हैं। तो देखो दोस्तों, एक ऊपर की सतह हो गई और एक नीचे की सतह। कितनी हो गई? 2। इसी प्रकार से एक इस तरफ की सतह हो गई और एक सतह इस प्रकार की हो गई। कितनी हो गई? 4। और 2 सतह आमने सामने की, ये इस तरफ की सतह और इसके पीछे वाली सतह। तो कितनी हो गई? 6 सतह। तो ये कुल कितनी होती हैं? इनको पृष्ठ या फलक भी कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 6। तो अब देखते हैं इनके सूत्रों को। और एक बात और जान ले दोस्तों, इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसकी ऊंचाई तीनों समान लंबाई की होती हैं। जैसे यहाँ पर ए से प्रदर्शित किया गया है इसकी लंबाई को, यहाँ पर भी इसकी ऊंचाई को भी ए से प्रदर्शित किया गया है और इसकी चौड़ाई को भी ए से प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि इनकी तीनों लंबाइयाँ समान लंबाई की होती हैं। तो आइए देखते हैं इनके सूत्रों को। तो सबसे पहले देखते हैं इसके आयतन। आयतन कितना होता है? आयतन कैसे निकालते हैं दोस्तों? किसी भी चीज का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में तीनों संख्याओं से गुणा कर देते हैं तो उसका क्या निकल आता है? आयतन। तो ए गुणा ए गुणा ए, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? ए की घात 3, क्योंकि ए को गुणा ए में गुणा करेंगे तो आपस में कितना हो जाएगा? ए की घात 3। तो ये हमारा क्या निकल कर आया है? आयतन। अब चलते हैं अगले सूत्र की ओर। और दोस्तों आयतन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज में वस्तु कितनी आ सकती है उसी को आयतन कहते हैं। अब देखते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये कितना होता है? 6a²। ये इसलिए होता है क्योंकि अपन को अगर एक सतह की लंबाई चौड़ाई मतलब में गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा। जैसे एक सतह में लंबाई से चौड़ाई से गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल एक सतह का निकल आएगा। तो इसकी सतह कितनी होती है? 6। तो इसलिए इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a²। अब इसका अगला सूत्र देखते हैं, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है दोस्तों? इसमें कोई भी वस्तु इस कोने से लेकर इस कोने तक रखी जाए या किसी कोने से इस तक तिरछी रखी जाए, उसी को विकर्ण कहते हैं। तो इसके विकर्ण की लंबाई होती है
भुजा रूट में 3। यहाँ भुजा का मान होता है, हमने ए से प्रदर्शित की है भुजा, तो यहाँ भुजा का मान ए भी हो सकता है, या इसकी जगह पे कोई संख्या भी हो सकती है। अब चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कौमा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कौमा विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें भुजा का मान कितना दिया गया है, भुजा इसको ए से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और इसके बाद क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। आयतन बराबर हमको निकालना है, और क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करने के लिए कहा है, और क्वेश्चन में क्या कहा है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको दोस्तों 3 चीज निकालने के लिए कहा गया है, तो हमारे सूत्र रखे हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं हम इसका आयतन। तो आयतन का सूत्र क्या होता है हमारा, आयतन बराबर, तो दोस्तों आयतन का हमने सूत्र क्या लिखा है, ए की घात 3 यानी ए क्यूब। तो यहाँ पर ए का मान रख देंगे, आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब। तो ए का मान हमने कितना दिया है इसमें 5 सेंटीमीटर, तो 5 की घात 3 लिख देंगे, और सेंटीमीटर। अब इसको इसमें 5 की घात 3 लगी है तो इसको 3 बार लिख लेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, और सेंटीमीटर से 3 बार गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका आयतन कितना निकल कर आता है, 5 गुणा 5 गुणा 5 करें तो कितना, 5 25, 25 पहिया 125, तो 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकल कर आया है, इसका आयतन। अब चलते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल की ओर। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हवाला हमने कितना देखा है 6a²। तो दोस्तों ए का मान कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 की घात 2 रख देंगे सेंटीमीटर, और क्या करेंगे इस 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो इस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 25, और 25 से इस 6 से गुणा कर देंगे तो इस कितना निकल कर आया 25 छक्के 150। ये हमारा क्या निकल कर आया है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों स्क्वायर इसका हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है और आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में निकलता है। तो ये हमारा क्या निकल कर आया है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं इसका विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण का सूत्र कितना होता है, विकर्ण बराबर भुजा रूट 3। यहाँ पर भुजा का मान कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर, और रूट 3 में तो रूट 3 रख देंगे। तो विकर्ण की लंबाई कितनी निकल आकर आ गई 5 रूट 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे तीनों मान निकल कर आ गए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।